दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम वैभव गुप्ता और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है उसके लिए यह वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई सारी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या है। मतलब जो मार्केटिंग बाहर चलती है, जहां से हम सारे घर की आवश्यकता की चीजें लेकर आते हैं, उसे बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। और ट्रेडिशनल मार्केट को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती समझा पाऊंगा और अच्छी से आप समझ भी पाएंगे। तो आइए समझते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। सबसे पहले समझेंगे ट्रेडिशनल मार्केट। सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केट क्या है? मतलब जो मार्केट में हम सामान खरीद कर लाते हैं, तो उस सामान को हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट का सामान बोलते हैं। अब मार्केट में कोई भी जो सामान है वो बनता कैसे है? वो सबसे पहले बनता होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट आपका जाता होगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर वो प्रोडक्ट आपका जाता है एचएस होलसेलर के पास, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट जाता है रिटेलर के पास, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट मिल जाता है कस्टमर को। किसको मिल जाता है? कस्टमर को। ट्रेडिशनल मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट बनने का फार्मूला यही है कि वो प्रोडक्ट बनता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, फिर वो प्रोडक्ट जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर वो प्रोडक्ट होलसेलर के पास जाता है, और वो होलसेलर से रिटेलर, फिर रिटेलर से ये प्रोडक्ट कस्टमर को मिल जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं तो ये अगर मार्कर बना होगा तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बना होगा, फिर ये मार्कर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया होगा, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास गया होगा, और होलसेलर से रिटेलर के पास गया होगा, और रिटेलर के पास मैं गया और वहां पर मैंने 20 रुपए दिया और ये मार्कर खरीद के लाया। तो ये आपका हो गया ट्रेडिशनल मार्केट का मार्केटिंग। इसी तरह होता है, बात समझिएगा। अब इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो फैक्ट है, जो लोगों को नहीं पता। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैन्युफैक्चर बन कौन सकता है? अगर मुझे मार्कर बनाना है, मैन्युफैक्चरर बोलते किसे हैं? मैन्युफैक्चरर उसे बोलते हैं जो प्रोडक्ट बनाता है। तो बनाने के लिए हमें फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता होगी, तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मतलब जो मैन्युफैक्चर है वो है कौन? वो है आपका अमीर। बात समझिएगा। मैन्युफैक्चर को हम लोग कह सकते हैं कि ये अमीर है और बहुत अमीर है। कितना अमीर है? बहुत अमीर है, अरबपति है, खरबपति है, उसे हम लोग मैन्युफैक्चर बोल सकते हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चर बनने के लिए हमें बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है, जिससे हम लोग इन्वेस्ट करके प्रोडक्ट बना सके। अगर मुझे बाटा का शूज बनाना है तो बाटा का फैक्ट्री हमें खोलना पड़ेगा। तो फैक्ट्री खोलने के लिए हमें मैन्युफैक्चरर बनना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरर बनने के लिए हमें बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर। मैं आपसे फिर एक सवाल करना चाहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन बन सकता है? किसी भी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर कौन बन सकता है? अगर मुझे इस मार्कर का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो मुझे मैन्युफैक्चरर से छोटा दुकान खोलना पड़ेगा, शॉप खोलना पड़ेगा। मतलब मैन्युफैक्चरर से छोटा अगर खोलेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर भी आपका अमीर होता है, लेकिन इससे मैन्युफैक्चरर से जो कम अमीर होता है उसे हम लोग बोलते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कौन बन सकता है? सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते, उसमें से कुछ ही लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। कुछ ही लोग का मतलब अमीर व्यक्ति। मैन्युफैक्चरर के बाद जो अमीर आता है वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये भी आपका अमीर होता है। और होलसेलर कौन बन सकता है? होलसेलर वही बन सकता है जो डिस्ट्रीब्यूटर से कम अमीर हो, और रिटेलर कौन बन सकता है? जो होलसेलर से कम पैसा हो। मतलब आज मार्केट में सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा है उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। जो उत्पाद बनाता है, जो प्रोडक्ट बनाता है, जिसकी कंपनी है, वो आपका मैन्युफैक्चरर है। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? उस कंपनी का सबसे बड़ा जो आपका वेयर हाउस रखा है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। होलसेलर का कौन है? जो डिस्ट्रीब्यूटर से छोटा दुकान है, जो होलसेल में प्रोडक्ट को देते हैं, उसे हम कम अमीर कर सकते हैं, वही आपका होलसेलर। और रिटेलर उससे छोटा दुकान। तो ये मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट को हम लोग खरीदते हैं। अब सर इससे क्या लेना देना है डायरेक्ट सेलिंग में? अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। अब देखिए डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, मैं एक पिरामिड स्कीम आपको बता रहा हूँ, पिरामिड बना रहा हूँ, और इस पिरामिड के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है।
आप जरा सोचिए, मतलब मैं कह सकता हूं कि आज मार्केट में 3 पार्ट बटे हुए हैं। 3 पार्ट की अगर हम बात करें कि रीजनल मार्केट की अगर बात करें तो ये आपका कौन सा हिस्सा है? अगर 100% लोग हैं भारत में तो 100% लोगों में एक छोटा सा रेशियो निकल कर आता है मैन्युफैक्चरर का, क्योंकि मैन्युफैक्चरर की संख्या हमारे भारत में आज 0.01% मैन्युफैक्चरर हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर बनने के लिए हमें बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है, मतलब बहुत अमीर व्यक्ति हम रहेंगे तभी किसी भी प्रोडक्ट का हम कंपनी खोल पाएंगे, फैक्ट्री खोल पाएंगे, तब हम मैन्युफैक्चरर बनेंगे। तो आज पूरे भारत में 0.01% आपके मैन्युफैक्चरर हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर की अगर संख्या की बात करें तो अधिक से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या 0.99% आपके डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब मैन्युफैक्चरर की संख्या कम, उससे अधिक डिस्ट्रीब्यूटर, और उससे अधिक सबसे ज्यादा जो ये वाला आप आज देख रहे हैं ये आपके कस्टमर है। कस्टमर की संख्या कितनी है? 99% आज मार्केट में कस्टमर है। कस्टमर बनने के लिए किसी भी पैसे इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, पैसा देना है, सामान लेना है। तो आज मार्केट में सबसे ज्यादा कस्टमर है, सबसे कम मैन्युफैक्चरर हैं, और उससे थोड़े से अधिक आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केट, ये आपका ट्रेडिशनल मार्केट का रेशियो मैं आपको दिखाया हूं, ये आपका ट्रेडिशनल मार्केट है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या है? डायरेक्ट सेलिंग ने कुछ अलग काम नहीं किया है। डायरेक्ट सेलिंग ने बोला है कि जो मैन्युफैक्चर है, आज डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां हैं, जो लोग कंपनी चला रहे हैं, जो फैक्ट्री खोले हैं, डायरेक्ट सेलिंग में भी आज जो मैन्युफैक्चरर की संख्या है वो 0.01% ही मैन्युफैक्चरर है डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट सेलिंग ने जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसे ही कस्टमर बना दिया, मतलब कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का काम डायरेक्ट सेलिंग करती है और कोई गलत नहीं काम करती। डायरेक्ट सेलिंग बोलती है कि अगर किसी भी कंपनी का आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आपको करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग बोलती है आपको यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, आप जो प्रोडक्ट आप मार्केट से यूज कर रहे थे वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ से यूज करिए और हमारी कंपनी का आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए, आप लोगों को भी प्रोडक्ट दे सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाता है और कस्टमर टू कस्टमर इनकम करने का मौका डायरेक्ट सेलिंग आपको देती है। बात समझ में आया? जो 99% यहाँ पे कस्टमर हैं और प्लस 0.99% जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर थे, इन दोनों को डायरेक्ट सेलिंग जोड़ देती है और 99.99% आपके कस्टमर भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं। कस्टमर टू कस्टमर इनकम कराने का मौका अगर कोई इंडस्ट्री देती है तो उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। बात समझ में आया? ये आता है ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग ने कुछ अलग काम नहीं किया है, डायरेक्ट सेलिंग ने वही किया है कि भाई साहब इस भारत में अमीर वही है जो मैन्युफैक्चरर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि कस्टमर के पैसे से डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर को पैसा मिलता है लेकिन कस्टमर को कुछ नहीं मिलता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक सोच आई, एक पद्धति आई जिसने कहा कि अगर मैन्युफैक्चरर कमा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहा है तो कस्टमर भी कमाना चाहिए, तो कस्टमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का काम डायरेक्ट सेलिंग करती है। बिना इन्वेस्टमेंट का कस्टमर टू कस्टमर इनकम कराने का मौका डायरेक्ट सेलिंग आपको देती है। तो ये आपका है ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अगर आपको बात समझ में आया होगा तो कमेंट में यस लिखिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैं डायरेक्ट सेलिंग पर आपको लेकर आऊंगा जिससे आपके माइंडसेट है वो धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग के प्रति पॉजिटिव होती रहेगी। थैंक यू सो मच और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।